ओम शांति। 28 सितंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बच्चे, समय फास्ट गति से जा रहा है। बेहद की जो घड़ी है उसमें कुछ मिनट ही रही हैं, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें नंबर 1 फूल बनना है तो पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करो। ऐसा ना हो कली के कली रह जाओ। जो फूल बनते हैं वही राजाई में आएंगे, बाकी जो बंद मुखड़ी रह गए वह प्रजा में जाएंगे। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद जरूर करना है, सोए नहीं रहना। जिन सोया तिन खोया। अगर तुमने याद करने के समय को खो दिया तो मुर्दे के मुर्दे रह जाओगे। फिर बाबा ने कहा, माया बड़ी शैतान है, बच्चों से बहुत भारी गफलत करा देती है। इसलिए बिलाउड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना है। यह अहंकार कभी ना आए कि हमसे कोई विकर्म नहीं होता। विकर्म तो गुप्त रीति भी बहुत होते रहते हैं, इसलिए बड़ी संभाल रखनी है। जो जितना सर्विसेबल बच्चा होगा उतना ही बाबा का बिलाउड भी होगा। सपूत, आज्ञाकारी व ईमानदार बच्चे ही माँ बाप को प्यारे लगते हैं। तुम आत्माओं को माया की जंक लगी हुई है। योग और ज्ञान हो तब आत्मा की कट निकले, फिर साथ में परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए। लास्ट में बाबा ने कहा, कोई भी इविल बात नहीं सुननी चाहिए। व्यर्थ बातों के लिए अपने कान बंद कर लो। बुद्धि में रहे यह बड़ी छीछी गंदी दुनिया है, अब हमको जाना है बाबा के पास। यह पुरानी खाल छोड़ पहले शिवपुरी में जाएंगे, फिर आएंगे विष्णुपुरी में। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। प्रश्न, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑल राउंड पार्टधारी हैं। गीत, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं, नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है, कोई अक है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं ऊंचते ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते हैं। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा है। बाबा ने कहा, अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना? तो बाप कहते हैं, पुरुषार्थ में सुस्ती न करो, ऐसे कली के कली न रह जाओ।
कोई आधा में रह जाते, नंबरवार है ना। समझा जाता है इस हालत में यह क्या पद पाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते हैं। युक्ति से ऐसा बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो, कांटा अब यहाँ तक आकर पहुँचा है। 0 से शुरू हो, फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। इतना अहंकार कोई मत रखे। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वह खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाते हैं। बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं, फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती हैं। फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। दैवी घराने में तो आएंगे, परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, यह भी कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं। जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा, उतना वह बिलवेड भी मोस्ट होगा। यह तो कॉमन बात है। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है। पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते हैं, जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं। कर्म भोग है, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बिलवेड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही इस तन में आता हूँ। कितने ढेर बच्चे हैं, अजुन तो ढेर आएंगे। झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। यह ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है। कोई चीज को जंक लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं। तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ। वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो
बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूं, इससे तुम यह पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहां है दैवी वंशी और यहाँ है असुर वंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। यह अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर, फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझाने की बात। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ न सके। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है, आज फलाने के पास हमको जाना है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नज़दीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में यह रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। यह पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। यह बड़ी छीछी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं, यह आयरन एज्ड शरीर है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा। यह तो समझाने की बात है। अब बाप कहते हैं, मुझ शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले आएंगे। यह समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। सभी का बाप एक है, मुख्य यह समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे, मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे। बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है, मुझे और वर्षे को याद करो। चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत ज़रूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब हैं। फॉर्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता पढ़ न सके। जैसे वह बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, यह बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्ट्री भी खत्म। ऐसे थोड़ी ही दूसरे जन्म में वह चलेगी। यहाँ तुम जो कुछ करते हो वह साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे हैं इसलिए बोल नहीं सकते हैं, कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे। वह आत्मा फिर से आएगी जरूर, कहाँ ना कहाँ किसका कल्याण करेगी।
अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। भल छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जिन्स तरफ। तो यह नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटे का कांटा रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियाँ निकल रही हैं। सदा गुलाब तो हैं, फिर उनमें नंबरवार हैं। प्रजा में भी आएंगे ना, कली बन फिर मुरझाकर खत्म हो जाएं। यह कोई पढ़ाई थोड़ी ही हुई। मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वह राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल न बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना वह किस काम का हुआ। यह तो समझते हो हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा यह कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे यह राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। न पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे। बाप कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही यह हो जाता है, सजा खाना, जेल जाना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच से ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना, जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। बाप तो कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगा। ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर के काले, बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी, परछाया काला पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। इविल बातों के लिए कान बंद कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी न हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतोप्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। आज का वरदान, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बाबा ने कहा बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे
ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन: महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।